परमेश्वर आपको आराम देना चाहता है। ये परमेश्वर की इच्छा है। सुनने में अजीब लग रही है? तो आज हम इसे ही सीखेंगे आज परमेश्वर के वचन से कि परमेश्वर हमें आराम देना चाहता है। ये शायद आपने वचन पहले भी सुना होगा, पहले भी आपने इन वचनों के बारे में पढ़ा होगा, लेकिन आज हम संसारिक पर्सपेक्टिव को और चीज़ों को छोड़ के आज हम इसको प्लेनली समझेंगे। और मैं विश्वास करता हूँ कि आज के सेशन में हमको आत्मा लीड करेगी परमेश्वर के वचनों को गहराई में जाने के लिए। आमीन। अगर आप किसी भी चीज़ से परेशान है लाइफ में, किसी भी चीज़ से या किसी भी बोझ से दबे हुए हो, ठीक है, तो ये वचन आपके लिए है। वैसे तो ये वचन सबके लिए है, ओके, बट स्पेसिफिकली ये आपके लिए है। अगर आप किसी चीज़ से दबे हुए हो, अगर आपके ऊपर किसी तरह का फाइनेंशियल बर्डन है, ठीक है, पैसों का बर्डन है, आपने किसी उधार ले रखा है काफ़ी ज़्यादा, या आपके पास पैसों का काफ़ी इशू आ रहा है, या आप गलत संगतियों में पड़े हुए हो, या आप पाप से छुटकारा नहीं पा रहे, या आपके घर में लड़ाइयाँ हो रही, या कुछ भी हो आपके जीवन में जो आपको दबा रहा है, जो आप नहीं चाहते आपके जीवन में हो, कोई भी चीज़ जो रुकी हुई है, जो आपको परेशान कर रही है, कोई भी चीज़ है जो आपका पीस आपसे छीन रही है, आपको डर में रख रही है, यहाँ तक कि अगर आप डर में दबे हुए हो, तो ये आज का सेशन आपके लिए है। आज हम इन वचनों से जानेंगे कि परमेश्वर हमसे क्या चाहता है। ओके, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया, परमेश्वर हमसे आराम चाहता है, लेकिन क्या हम वचनों से ही देखेंगे ये सारी चीज़ें। आमीन। तो आइए हम अपनी पुस्तकें खोलते हैं, बाइबल, मत्ती अध्याय 11 का वचन 28। मैं हिंदी में पढ़ूंगा, ओके, स्क्रीन में है, हिंदी में दिखेगा, मैं इंग्लिश में पढ़ूंगा अपने साथ। वचन में लिखा हुआ है, कम टू मी ऑल दोज हु आर वेरी एंड बर्डन। परमेश्वर कह रहे हैं, यीशु कह रहे हैं यहाँ पर कि मेरे पास आओ हर एक थके और बोझ से दबे लोग, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हालेलुया। क्या कह रहे हैं यीशु? इफ यू आर बर्डन, इफ यू आर हैवी लेडन, मतलब बोझ से दबे हुए हो किसी चीज से, तुम थके हुए हो किसी चीज से, तुम हार गया हूं मैं अब, सारी चीज करके नहीं हो रहा, चीजें सुधर नहीं रही है, सेम एग्जैक्टली है। एक साल से मैं जिस चीज में स्ट्रगल कर रहा था, आज भी मैं उसी स्ट्रगल में फंसा हुआ हूं। एक साल पहले जैसी चीजें थी, आज भी वैसी ही चीजें हैं लाइफ में। मैं सेम हूं, मेरी सिचुएशन सेम है, मेरे फाइनेंसेस सेम है, मेरी हेल्थ सेम है, मेरे घर में चीजें सेम है। ये सारा जो बोझ आप पे है, यीशु क्या कह रहा है आज आपसे कि आप उसके पास आओ। हालेलुया। यीशु आपको बुला रहा है। इट्स वेरी ना टिपिकल कि हम बिब्लिक बाइबल को आजकल हम बहुत डिफरेंट एंगल से देखने लगे हैं कि लाइक, ओके, वी से यीशु हमारे लिए सारा करता है, परमेश्वर करने वाला है, लेकिन एट द एंड ह्यूमन वांट टू मेक मोर एक्शंस। पता है कि हम क्यों यू you नो know, इतने दबे हुए हैं चीज़ों से, संसार की। ओके, हम क्यों इतना दबे हुए हैं संसार की चीज़ों से? क्यों हमको संसार की चीज़ें इतनी भारी लग रही है? क्योंकि हम उन चीज़ों को उठाने के लिए भाग रहे हैं, क्योंकि हम उन चीज़ों को उठाने के लिए भाग रहे हैं। ओके, यहाँ पर यीशु क्यों कह रहे हैं कि मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, हर एक बोझ से दबे लोग? क्योंकि यीशु ने आपके वो बोझ पहले ही उठा रही है। मसीहा का कार्य क्या था? आपको छुटकारा देना। क्या छुटकारा वो सिर्फ आपके पापों से दूर करने का था? क्या मृत्यु को से दूर करना था? नहीं। वो जो आपको जो छुटकारा मिला, वो एक फुल पैकेज मिला आपकी लाइफ का। उसमें आपके फाइनेंसेस भी है, आपकी हेल्थ भी है, ओके, आपके रिलेशनशिप्स भी है, आपके पाप भी है, आपकी, और जो मृत्यु के जो पाप जो मृत्यु लाता है, उससे छुटकारा भी है। आमीन। ये मैंने वचन कह रहा है, ये चीज वचन कहता है कि वो गरीब बना, ही बिकेम पुअर सो दैट आई कैन बी रिच, है नो, कि हम अमीर बने उसमें, इसलिए वो गरीब बना। अब ये कोई बोले नहीं, यीशु आत्मिक रूप की बात कर, आत्मिक रूप में अमीर होने की बात कर रहा था, आत्मिक रूप में यीशु गरीब बना था ताकि हम आत्मिक रूप में अमीर बने। तो मेरे भाई बहन, यीशु
आत्मिक रूप में कभी गरीब नहीं बन सकता। इवन इन फ्लैश, अगर कोई शरीर में भी कोई बहुत आत्मिक था तो यीशु से ज्यादा कोई नहीं होगा। तो यीशु शरीर में गरीब, भौतिक रूप में गरीब होने की बात नहीं कर रहे, आत्मिक रूप में गरीब होने की बात नहीं, भौतिक रूप की बात कर रहे। ही लिटरली फिजिकली बिकेम पुअर। ओके, मीन्स there is a better blessing even in finance for you, for me, for everyone. Those who are saved, those who believe in Jesus, those who believe that God raised Jesus from the dead and he died for you and me, for our sins, and him we are saved. Those who all believe this, there are all blessings for you waiting, even finance. अगर किसी को लगता है पीस नहीं है लाइफ में, तो वचन कहता है ये चीज, मैं तुम्हें पीस देता हूं। यीशु कहता है ना, मैं तुम्हें पीस देता हूं। मैं वो पीस नहीं देता तुम्हें जो संसार देता है। ओके, असली पीस यीशु की तरफ से आता है। अगर आप चंगाई की बात करें, बीमार है बीमार है बीमार, तो इस चीज को समझिए कि परमेश्वर की इच्छा आपके जीवन में बीमारी नहीं है। परमेश्वर की इच्छा आपके जीवन में बीमारी नहीं है। परमेश्वर की इच्छा आपके जीवन में क्या है? एक उत्तम आयु, बढ़तायत की आयु, बीमारी नहीं। उसके कोड़े खाने से हम चंगे होते हैं, आशा बताता है हमें। हमें अगर आपके फाइनेंसेस आपके पास नहीं रुकते तो ये परमेश्वर की इच्छा नहीं है आपके जीवन में। अगर आपके जीवन में हर दिन कुछ प्रॉब्लम आ रही है, ये परमेश्वर की इच्छा नहीं है आपके जीवन में। ये सब परमेश्वर की इच्छा नहीं है। परमेश्वर की इच्छा आपके जीवन में उत्तम है। परमेश्वर की इच्छा आपके जीवन में होता है। परमेश्वर doesn't want to make you suffer, या वो आपको इन चीजों में परिश्रम नहीं करने देना चाहता। अगर कोई सफरिंग है आत्मिक रूप में से, तो देखिए सफरिंग है वो परमेश्वर के वचनों को बाहर प्रचार करने की। बाकी जो परिश्रम है, यीशु ने हमारे लिए क्रूस पे सब ले लिया, और उसका अनुग्रह हम पे है, और उस अनुग्रह के अंदर है हम, जहां पर सारी आशीषें उस जीवित परमेश्वर की हम पर बरसती है यीशु द्वारा। आमीन। तो यीशु की इच्छा आपके जीवन में क्या है? कि आप उसमें आराम पाए। अगर आप अभी तक स्ट्रगल कर रहे थे कि यार मेरे फाइनेंसेस बढ़े, तो मैं आपको कह रहा हूं यार आप गलत जगह स्ट्रगल कर रहे हो। यू हैव टू वर्क। मैं ये नहीं बोल रहा कि वर्क नहीं करना, आपको काम करना है, लेकिन काम से आपको एक्सपेक्टेशन रख के काम नहीं करना। रिमेंबर दिस वन। मत्ती अध्याय 6:33 कहता है कि परमेश्वर के राज्य की खोज करो, पहला, सीक फर्स्ट हिज किंगडम एंड हिज राइचियसनेस, सेकंड, ऑल दीज थिंग्स विल बी एडेड अनटू यू। हिंदी में लिखा है दे दी जाएगी। मतलब आप कोई भी चीज कमाते नहीं है, आपको दी जाती है। आप कोई भी चीज कमाते नहीं है, आपको दी जाती है। और आई विल नॉट से कि कोई यूनिवर्स देता है, कोई यूनिवर्स नहीं देता आपको, वो जीवित परमेश्वर देता है आपको। वो जीवित परमेश्वर आपको भली भांति चीज देता है। हर एक अच्छी चीज वो आपके लिए देता है। आमीन। ओके, मैं बिजनेस प्रिपेयर कर रहा हूँ, मैं बिजनेस कर रहा हूँ, परमेश्वर आप उसको आशीष कीजिए। परमेश्वर की आशीष है उस बिजनेस में, लेकिन आपका फोकस कहाँ है? जब मैं काम करने बैठ रहा हूँ तो मेरा फोकस के पूरे काम के अंदर घुस गया है क्या? अगर मैं रिलेशनशिप में हूँ तो मेरा फोकस पूरा रिलेशनशिप में घुस गया है क्या? पढ़ाई कर रहा हूँ तो मेरा फोकस पूरा पढ़ाई में या पैसों में? नहीं। परमेश्वर के पास आने का मतलब ही यही है कि आप सब कुछ उसको सौंप रहे हो। ठीक है, जब माँ बाप के पास जाते हैं, थिंक अबाउट इट, ठीक है, जब फॉर एग्जाम्पल आपके कुछ भी, आप बचपन में जब बीमार होते थे, ओके, आप कहीं दूर जा रखे हैं ना, बीमार हो गए, अब घर लौट रहे हैं, देन व्हाट यू विल फील कि मैं घर भी जाऊंगा, मम्मी मेरा खाना बना देगी, मम्मी ठीक कर देगी, दवाई देगी, हम हॉस्पिटल ले जाएंगे, तो मतलब घर जाके मुझे कोई चिंता नहीं करनी। अब कौन करेगा? मेरे घर वाले, मेरे माँ बाप करेंगे। ठीक है, फॉर किड्स दिस इज लाइक द लाइफ, कि उन्हें अब कोई चिंता नहीं करनी, बिकॉज कौन है वहां पर? उनके पेरेंट्स हैं।
राइट? तो सिमिलरली वी हैव आवर हेवनली फादर एंड वी हैव आवर ब्रदर जीसस क्राइस्ट। ये मैं नहीं कह रहा है, वचन कहता है। यीशु ने हमें क्या बोला कि प्रे आवर फादर, ही इज आवर फादर। ओके, एंड बाइबल बताती है कि ही इज अ फर्स्ट बॉर्न, है ना, ही इज अ फर्स्ट बॉर्न। ठीक है, सो वो ही पहला है जो मृत्यु से, पहली मृत्यु को विजय दिया। ठीक है, द फर्स्ट बॉर्न एंड वी आर कॉल्ड इज ब्रदर्स। Okay, and also we are called friend, that is different thing, but we have a family in heaven. You are not alone, even if you are 35-year-old, even if you are, you know, young person like me or whatever. Doesn't matter how old you are, who you are, gender doesn't matter. What matter is that आपका परिवार है, और वो परिवार हमारे शारीरिक भौतिक परिवार से कहीं उत्तम है, मतलब बेटर है। कुछ चीजें वो नहीं कर पाएंगे, बट दे कैन डू एवरीथिंग, बट यू हैव टू बिलीव इन इट। ओके, बिलीव इन इट। सिंपल, जीसस ने यहाँ कुछ नहीं कहा, रिमेंबर दिस वन। मैं एक चीज रिमाइंड करना चाहूंगा आपको कि परमेश्वर और यीशु आपसे प्यार करते हैं। दिस इज द ट्रूथ। वी नो वेरी वेल, जॉन चैप्टर 3 वर्स 16, फॉर गॉड सो लव्ड द वर्ल्ड, कि परमेश्वर ने संसार से इतना प्रेम करा, इतना प्रेम करा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। मतलब वो आपसे और मुझसे बहुत प्रेम करता है। ठीक है, वो पुत्र देने का मतलब क्या था? प्रेम। लेकिन पुत्र देने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि पाप पड़ा। क्या परमेश्वर आपसे नफरत करता है? हाँ। क्या परमेश्वर पापी से नफरत करता है? ना। For God so loved the world, but he sent his son to remove the sin from the world. And बाइबल कहती है कि we are saved through grace by faith. हम अनुग्रह में उद्धार पाते हैं, हम अनुग्रह से उद्धार पाते हैं। हमने कुछ करा नहीं है कि हमको उद्धार मिले, एंड वी डिड, और हमने कुछ करा भी नहीं कि परमेश्वर हमको प्रेम करे। You are saved not because you have done something or you will do something. You will go heaven not because you have done something or you will do something. You will go heaven because you believed. Just all that, all. That's all. Your life is going to change. You are going to live overcoming life. आप बहुत, you know, विजय ही जीवन जियोगे। आप हर एरिया में बढ़ोतरी पाओगे, नॉट बिकॉज कि आपने कुछ करा है, नहीं, क्योंकि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, उसकी इच्छा आपके जीवन में उत्तम है। और यीशु मसीह में, उस यीशु मसीह के बलिदान द्वारा जो परमेश्वर की इच्छा में हुआ, हम सारी चीजों से मुक्त है आज। लेकिन ये मुक्ति हमें तब मिलती है जब यीशु के पास आते हैं। इफ यू वांट फ्रीडम, दुनिया में कहते हैं ना कि फाइनेंशियल फ्रीडम, 30 से पहले, 25 से पहले फाइनेंशियल फ्रीडम मिले, ये फ्रीडम मिले, वो फ्रीडम मिले। लेट मी टेल यू, देयर इज नो फ्रीडम इन द वर्ल्ड। देयर इज ओनली वन पर्सन हु कैन गिव यू फ्रीडम, God alone. Struggle with this flesh कोई ओवरकम नहीं कर सकता। डजंट मैटर हु विल से कि मैंने तो ये चीज, मैं तो बिल्कुल धर्मी बन गया हूं। ओनली दोज हु लिव बाय द स्पिरिट, जो आत्मा में चलते हैं, वही शरीर को, शरीर की लालसाओं को, शरीर की इच्छाओं को निचोड़ देते हैं, तोड़ देते हैं। लेकिन जो शरीर में चल के शरीर को मारते हैं, तो मैं नहीं बोलूंगा कि वो कभी होगा। अगर कोई करता भी है तो प्रेज द लॉर्ड, बट what Bible says, I'm telling you, if you live by the Spirit, other things in your life you will overcome, because you are not overcoming flesh with flesh, you're overcoming spirit, you're overcoming flesh with the spirit. Oh, let me tell you one more thing, this spirit you don't have to control, no. जब आप परमेश्वर के नजदीक आ रहे हो ना, तो सोचिए कि बहुत सारी चीजें बाहर निकल रही है आपके जीवन से। आमेन, हालेलुया। When you are coming closer to God, then think, then believe
that something is being pushed out from you. What was that? Some sort of mental sickness, कोई दिमाग की बीमारी, कोई भी ऐसी आदतें, कोई भी ऐसी बुरी चीज, लोग, ऑल बीइंग वो आपकी लाइफ से दूर जा रहे हैं, जिससे आप परेशान हो, क्योंकि यू आर कमिंग क्लोज टू गॉड एंड ही विल गिव यू रेस्ट. दिस रेस्ट इज सुपर नेचुरल रेस्ट. लेट मी टेल यू, नोबडी, कोई भी ये रेस्ट आपको नहीं दे सकता. कोई भी ये रेस्ट आपको नहीं दे सकता. मेरी बहुत बड़ी गवाही है इस चीज के लिए. मैंने अपने जीवन में शॉर्टली बताऊंगा, बहुत जब मैं कमाने लगा, अच्छा खासा जीवन जी रहा था, लेकिन काफ़ी चीज़ों में फंस गया मैं. उसके बाद मैंने सोचने लगा मेरे जीवन का मकसद क्या है. मुझे लगा मुझे पीस चाहिए, मुझे शांति चाहिए जीवन में. फिर मैं शांति के लिए खोजने लगा. कोई शांति मिली नहीं, अशांति और आ गई जीवन में मेरे. तो मुझे कुछ सोल्यूशन नहीं मिला. मैंने हर एक चीज़ करके देखी, लेकिन यीशु ने वो शांति मेरे जीवन में ला के दी. क्या मेरी शांति मेरे कार्यों से मिली मुझे? नहीं, कोई भी कार्य से नहीं मिली शांति है. शांति मेरे लिए एक अनुग्रह है. ये शांति जो मैं आज एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, कि मैं ऑफिस से आने के बाद भी, थकने के बाद भी मैं बोल पा रहा हूँ आपके सामने ये चीज़ें, ये और सिर्फ अनुग्रह है. आमीन. आप सोचते हैं कि आप अपने एफर्ट से कुछ भी पा सकते हैं दुनिया में. अमेजिंग, गुड, बट व्हाट आई बिलीव, आई डू वर्क, बट दोज माई जो फ्रूट्स होता है मेरे वर्क का नहीं होता. आई रिसीव फ्रूट फ्रॉम हेवन. मीन्स मैं जो काम करता हूँ आई डू इट, बट जो मुझे मिलता है वो स्वर्ग से मिलता है. मैं जो काम कर रहा हूँ इसका फल मुझे आप नहीं देंगे, ये यूट्यूब नहीं देगा. ओके, और मैं ऑफिस जाता हूँ, मेरे बॉस नहीं देंगे. ओके, या कोई भी एबीसीडी व्यक्ति, आपका पति, आपके बेटे, आपका हस्बैंड, ठीक है, कोई भी ये आपके फ्रूट नहीं देगा कि माँ बाप. आपका जो फ्रूट, आपका जो फल आएगा आपकी मेहनत का, वो आएगा परमेश्वर की तरफ से. आमीन. और परमेश्वर ने जब हमसे प्रेम करा, ये बहुत, परमेश्वर की ना मुझे बात बहुत अच्छी लगती है. ही बाइबल कहती है ना कि माँ बोल सकती है, लेकिन वो परमेश्वर कभी नहीं बोलता. परमेश्वर ने अब्राहम को अपने बेटे मारने से रोक दिया, लेकिन परमेश्वर को अपने बेटे मारने से रोकने वाला कौन था? He did it. Lavishly he loved us. He loved us because we have done something? No. So believe it. He is a loving father. He is not someone, वो ऐसा नहीं है कि वो आपको तीर और भाले लेके पड़ा हुआ है पीछे की, कहाँ पर ये बंदा बस गलत काम करे मैं खोप दूँ बस. नहीं. He is waiting for you to how you just come back, कि प्रोडिगल सन के साथ आप वापस आओ और वो बस आपके जीवन में ऐसे काम करे कि आप उसके नाम को गाते ही रहो बस. आमीन. एक चीज मुझे विश्वास है कि जब वो प्रोडिगल सन जो घर छोड़ के चला गया था, जब वो लौटा होगा तो पहले जैसा कभी ना रहा होगा. एंड वी डोंट नो, इट्स माय थॉट, बट एक और चीज, अगर वो वापस दोबारा चला भी गया होगा ना, तो मुझे एक विश्वास है कि वो जब दोबारा लौटा होगा तो पापा सेम रहा होगा उसका. पापा का हृदय नहीं बदला होगा. बिकॉज व्हाई आई एम सेइंग दिस, आवर earthly father might change, but heavenly father is always going to be same. And this love only will change your life. Okay, though that prodigal son must have not been again same like before, कि वो जो prodigal son जो भागा था दोबारा नहीं भागा. क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर का जो प्यार है उसने उसे कहीं भागने नहीं दिया होगा. जब तक वो नहीं जानता था he was running away, बट जब वो जान गया होगा वो कभी नहीं गया होगा. आमीन. सोचिए, यीशु अगर परमेश्वर से इतना प्रेम करते हैं तो सोचिए ना कितना ही प्रेम करता होगा परमेश्वर हम सबसे. कुछ उनके, परमेश्वर और यीशु के बीच के रिलेशनशिप को देख के हमको समझना चाहिए कि वो कितना प्यार करते हैं हमसे. आमीन. इट्स अ वेरी टिपिकल थिंग. मैं विश्वास करूंगा पवित्र आत्मा को समझाए कि कि हाउ मच गॉड लव्स यू एंड मी.
इट्स नॉट अ वर्बल थिंग, लेट मी टेल यू, इट्स, ये कहने वाली बात नहीं है। अगर अभी जाके नेटफ्लिक्स देखोगे आप भूल जाओगे सारी चीज़, हॉटस्टार खोलोगे भूल जाओगे, यूट्यूब चलाओगे रील 2-3 बार सब भूल जाओगे ये सारी चीज़ें। और डेविल चाहता ही ये हो। फिर कल सुबह फिर 1 घंटे बाद फिर यार मैसेज आ जाएगा यार लोन पूरा कर दो, मैसेज आ जाएगा या किसी ने फिर लड़ लिया, मैसेज आ जाएगा या फिर एक बुरी खबर आ गई या कुछ 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 कुछ। ही वॉन्ट टू स्टील थिंग्स फ्रॉम यू। डेविल जो शैतान है वो आपसे चीज़ें छीनना चाहता है। जो सच्चा है, जो सच है परमेश्वर का, वो आपसे छीनना चाहता है शैतान। आपको उसे नहीं छीनने देना। वो कैसे छीनेगा? आपको यूट्यूब में ले जाएगा, आपको इंस्टाग्राम में ले जाएगा, आपको किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में ले जाएगा, आपको किसी भी सिचुएशन में डाल देगा कि आप उसकी बातों को भूल जाओ। और जब भूलोगे तो यू नो वेल, आपका जो मेन फोकस होना चाहिए कि आप परमेश्वर के पास आओ। अब मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा आपको, आप जिस समय अपना हृदय बना लेंगे मुझे परमेश्वर के पास जाना है, देन उस समय परमेश्वर से निकट आपकी कोई है ही नहीं। लेट मी टेल यू, ही इज ऑलवेज रेडी टू कनेक्ट विथ यू। जुड़ने के लिए तैयार है, बट आप रेडी होना है। यू हैव टू गो टू हिम, ही इज ऑलरेडी देयर। ओके, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मेरे आजू बाजू लोग हैं इस टाइम पे और टच कर रहे हैं, मैं रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, दे वॉन्ट टू टॉक टू मी, इफ आई एम नॉट टॉकिंग टू देम, जस्ट इमेजिन, इट्स वेदर दे वांट टू टेल मी, मुझे कुछ कहना भी चाहते हैं, कुछ देना भी चाहते हैं, मेरे पास नहीं आएगा। करना भी चाहते हैं, नहीं होगा। ओके, बिकॉज आई एम नॉट रिस्पॉन्डिंग। देन हाउ यू एक्सपेक्ट गॉड टू डू थिंग्स फॉर योर लाइफ बट यू आर नॉट रिस्पॉन्डिंग? यू हैव टू रिस्पॉन्ड। कमिंग क्लोज टू ही मीन्स knowing who God is and knowing who you are. You are not a sinner. Okay, Jesus already died for you. Okay, righteousness, we became righteous when Jesus died for us on the cross. Okay, even if you sin you are called righteous by that what Bible says. Okay, and in him you will overcome everything because Jesus has already overcome for you on the cross. Okay, when God sees you, he sees you as his son, his children. He does not sees you as a sinner anymore since that cross happened. Amen. So you have to believe who you are and who God is and what has done. तुम परमेश्वर के बेटी हो, बेटा हो, वो तुम्हारा पिता है, यीशु तुम्हारा बड़ा भाई है। क्रूस पे हर एक दाम चुका दिया गया। क्या दाम? जो मैंने करा था उसका सिर्फ नहीं, जो मैं करने वाला भी हूं, जो कर चुका था, जो कर रहा हूं, सबके दाम। I'm not promoting sin. What I'm promoting right now is love of God. Once for all, already paid. If you know this love, you will overcome. If you know that I am being condemned, you will sin more. If you know I am loved more than for whatever consequence or meaning, no, you will love. ठीक है, अगर आपको पता है कि परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है बिना कंडीशन के, then you will know, then you will change, you will love God back, and your life will drastically change. But if you think God loves me because I have done something, I will do something, you will even lose your salvation. You will never overcome sin. You will, these are the devil lies. Only if you believe that Jesus has done everything for you already, be it sickness, be it finance, be it peace, or anything in the world and for the heaven, then everything you will find, everything you will overcome. नो वरी विल एवर क्रॉस, कोई भी चिंता आपके दिमाग से कोई भेद की नहीं निकलेगी। दिस इज द प्रॉमिस ऑफ गॉड। मैं विश्वास करता हूँ ये वचन आप ग्रहण कर रहे हैं। ओके, मैं एक ही चीज़ क्यों बोल पा रहा हूँ? क्योंकि मैंने चीज़ एक्सपीरियंस करी है। मैं आज से पहले कभी इतनी शांति में नहीं था। क्यों? क्योंकि मैंने सारे अपने मेहनत करने की कोशिश करी कि मुझे लगा था कि मुझे मैं विश्वास तो करता हूँ लेकिन मुझे स्वर्ग जाने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। नहीं, बाइबल कहती है कि कोई घमंड ना करे। ठीक है, कि हमें ग्रेस में मिला है उद्धार, कि कोई भी मैन घमंड ना करे कि उसने कुछ कर लिया तो
उसको स्वर्ग जाना पड़ा नहीं। ही हैज़ गिवन अस इन ग्रेस। जब यंग और जब एक अमीर आदमी यीशु के पास आता है और पूछता है कि मैं स्वर्ग कैसे जा सकता हूँ, है ना, तो यीशु बोलता है कि तूने 10 कमांडमेंट है और कर लो। उसने बोला कर लिया। देन जीसस ने और एक और चीज़ बोल दी, ओके एक चीज़ रह रही है। क्या रह रहा है? पैसे बेच दे अपने, गरीब को दे दे। वो तुरंत भाग गया वहाँ से। क्यों? जीसस को वहाँ बताना चाहते थे उस टाइम पे कि जी उद्धार मनुष्य के कार्य से नहीं मिल सकता। जो आपके और मेरे अंदर जो पवित्र आत्मा इस समय कार्य कर रही है वो पवित्र आत्मा है, ठीक है। वो आपके अंदर इसलिए क्योंकि आप आत्मा में पवित्र हो, इसलिए वो पवित्र आत्मा आपके अंदर है। पुराने नियम में भविष्यवक्ता तक में पवित्र आत्मा उनके ऊपर कार्य कर रहा था, अंदर नहीं, बिकॉज इनसाइड दे वर अनक्लीन, बट इन स्पिरिट राइट नाउ बिकॉज ऑफ क्रॉस वी आर होली एंड क्लीन. That's what how Jesus sees us and how God sees us because of price paid on the cross. And ये सच शैतान आपसे छुड़ाना चाहता है. और unless you will know and understand this truth, you will keep being suffering in this world which is not for you. ये उस तरह कहानी है ना कि एक छोटा सा बच्चा था, उसको एक खंबे से बांध दिए, वो छोटा था उस टाइम पे, ओके, उसको बांध दिए, खींचने की कोशिश कर रहा, वो नहीं निकला उससे क्योंकि बंधा हुआ था वो. लेकिन एक दिन आया, किसी ने उसकी रस्सी काट दिया, वो फ्री है, लेकिन उसने क्या करा, उसको अभी भी लगा वो बंधा हुआ है. आप वो व्यक्ति नहीं बने, वो यीशु ने वो पाप की डोर आपके जीवन से काट चुका है. आमीन आमीन. मैं विश्वास करता हूँ ये वचन आपके पास पहुंचा है. आप परमेश्वर के पास है, मतलब विश्वास कीजिए परमेश्वर पे, यीशु पे, ओके, कि दैट यू हैव कि तुम्हें आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी. कोई भी बर्डन था कंधों पे अभी तक? शादी करनी है, बर्डन था ना, उतार दो उसे, यीशु को दे दो. कोई भी बर्डन हो कंधों पे, ठीक है, पैसों का, ऑफिस का, जॉब का, उतार दो. जस्ट से गॉड आई वांट जॉब. And even before you knew it, God must be preparing something for you, I believe. For your health, just say, God, by your strips, Jesus, by your stripes, I am healed. आपके कोड़े खाने से मैं चंगा हुआ. You will be healed. You will be seeing healing in your life. Finances, just pray over it. Okay, my God shall supply all my need. परमेश्वर मेरी हर एक जरूरतों को पूरा करेगा. Pray करो. Don't be burdened. Believe God, Father is there for you. ठीक है. डोंट स्ट्रगल ओवर थिंग्स, स्ट्रगल ओवर विद गॉड. परमेश्वर से स्ट्रगल करो, बाहर की चीज़ों में नहीं. आमीन. आई होप, मैं आशा करता हूँ आपको आज का वचन समझ में आया होगा और पवित्र आत्मा आपको इन वचनों की गहराई में भी लेके जाए. आमीन. अगर आप आज के सेशन से आशीषित है तो मैं चाहूँगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ये और लोगों तक पहुँचे. और किसी को ज़रूरत है, अगर आपके भाई बहन या आपके परिवार में अगर किसी को जीवन में हेल्प करेगा तो आप उसको शेयर करें. और आपने क्या सीखा, क्या समझा, अगर आप कमेंट करेंगे, थोड़ा डिफिकल्ट होता है लोगों के लिए, तो मेरे लिए अच्छा रहेगा वो. और प्लीज़ लाइक, ठीक है. सो हम जल्दी मिलेंगे दोबारा सेशन में और कुछ और सीखेंगे हम. चलो, परमेश्वर की महिमा हो. परमेश्वर आप सभी को आशीष दे.